नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ कथा सुनाएंगे। दोस्तों, द्वापर युग में जब पापियों का अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगा तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भगवान नारायण से सहायता मांगी। तब भगवान नारायण ने उनको वचन दिया कि मैं जल्द ही अपना 8वां अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। दोस्तों, उस समय द्वापर युग में मथुरा के राजा भोजवंशी महाराजा उग्रसेन थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस बड़ा ही अत्याचारी और दुराचारी प्रवृत्ति का था। कंस ने अपने पिता श्री महाराजा उग्रसेन को बंदी बनाकर उन्हें उनके पद से हटाकर कारागृह में डाल दिया और स्वयं ही मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी जिसे कंस अत्यधिक प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से बड़ी ही धूमधाम से कराया और स्वयं ही उनका सारथी बनकर उन्हें उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था कि तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तू जिस देवकी से इतना प्रेम करता है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और वह अपने बहनोई वासुदेव को उसी क्षण मारने लगा। परंतु देवकी ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि भैया, आप मेरे पति को ना मारिए। मैं जो भी संतान उत्पन्न करूंगी सो आपको दे दूंगी। ऐसा कहकर देवकी ने अपने पति के प्राण बचा लिए और कंस ने उन्हें कारागृह में डाल दिया। कुछ समय बाद देवकी ने पहला गर्भ धारण किया। जैसे ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया तो कंस ने उसे देवकी के हाथ से छीनकर मृत्यु के घाट उतार दिया और इसी प्रकार और 5 पुत्र भी देवकी के इसी प्रकार मृत्यु के घाट उतार दिए गए। जब माता देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना करके उस गर्भ को अपनी पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित करवा दिया। कुछ समय बाद देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो कंस ने कारागार में और अधिक पहरेदार बढ़ा दिए और कड़ी निगरानी रखने को कहा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को भगवान नारायण ने अपने संपूर्ण कलाओं के अवतार में वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होने आया हूँ। आप मुझे लेकर अपने मित्र नंदलाल के यहाँ छोड़ आइएगा और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसको यहाँ ले आइएगा। इतना कहकर भगवान नारायण ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और भगवान की माया से सभी पहरेदार सो गए और कारागृह के ताले स्वयं ही खुल गए। फिर वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल के लिए चल दे। दोस्तों, उस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। भाद्रपद मास की अंधेरी रात और घनघोर बारिश तथा कड़कती हुई बिजली का मौसम था और इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद यमुना नदी को पार करके वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को कुल के नंद की पत्नी यशोदा के पास सुला दिया और उन्होंने जिस कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा वापस आ गए। जब सुबह हुई तो कंस को पता चला कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है तो उसने
तुरंत ही देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और उसे पत्थर पर जोर से पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में अष्टभुजी रूप में दिखाई दी और उसने कहा कि हे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरे पापों का दंड देने वाला तो अवतरित हो चुका है। ऐसा कहकर वह कन्या आकाश में चली गई। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माँ के यहाँ 14 वर्ष तक बाल लीलाएं करीं और इसके उपरांत वह मथुरा आए और अपने दुराचारी मामा कंस का वध करके अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त करवाया और अपने नाना श्री महाराजा उग्रसेन को भी कारागृह से वापस निकलवाया। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और श्री कृष्ण के नाम का प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।